असद अब्बास जिन्होंने करोड़ों रुपए कमाए, कोक स्टूडियो से शोहरत हासिल की थे, कामयाबी उनके आगे पीछे घूमती थी, मगर अचानक असद अब्बास के गुर्दों का मसला हुआ, बीमार हुए और फिर उनका चेहरा जो कि इंतहाई खूबसूरत होता था वो बिल्कुल काले स्याह चेहरे में बदल गया और असद अब्बास ये दुनिया छोड़कर चले गए हैं। मगर उन तमाम लोगों के लिए पैगाम छोड़ गए हैं कि तुम ताकतवर हो, अगर तुम समझते हो कि तुम कोई बहुत बड़े डिक्टेटर हो। असद अब्बास की जिंदगी से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। पाकिस्तान में जो लोग ये समझते हैं कि वो अनटचेबल हैं, जो लोग समझते हैं कि वो ताकतवर हैं, जो लोग समझते हैं कि वो किसी ओहदे पर हैं, पास जरा सा इख्तियार आता है आप जुल्म तो ढहाते हैं, आप इख्तियारात के मजे तो लूटते हैं, मगर आप भूल जाते हैं ये इख्तियारात, ये सारा शान और शौकत, ये लाम और लश्कर, ये सब एक दिन खत्म होगा। पाकिस्तान के मुमताज सिंगर असद अब्बास की मौत, आज इस मौत से बहुत से लोगों के दिल अफसुर्दा हुए, मगर इस मौत में एक पैगाम छुपा था। ये पैगाम उन तमाम लोगों के लिए था कि जो दुनिया में कामयाब हैं। ये पैगाम उन तमाम लोगों के लिए था जो असद अब्बास की तरह दुनिया में माल और दौलत कमा कर अमीर हुए। ये पैगाम उन तमाम लोगों के लिए था जो समझते हैं कि ये अनटचेबल हैं। ये पैगाम उन तमाम लोगों के लिए है जो समझते हैं कि जहां वो खड़े हो जाएं लाइन वहीं से शुरू होती है। और ये मौत उन लोगों के लिए पैगाम है जो समझते हैं कि कामयाबी के बाद आगे दुनिया में जन्नत है, दुनिया में यहाँ पर दुनिया मुस्तकिल रहने की जगह है। मगर इस मौत ने पैगाम जारी किया है, हमेशा की तरह वाजे किया है कि मौत एक अटल हकीकत है और तमाम लोगों पर आएगी, चाहे आप जितने भी ताकतवर हों, चाहे आप जितने भी बड़े ओहदे पर हों, चाहे आप जितने ज्यादा अमीर हों। क्योंकि असद अब्बास जिन्होंने करोड़ों रुपए कमाए, कोक स्टूडियो से शोहरत हासिल की, उसके बाद भारतीय बेशुमार प्रोग्राम्स में गए और वहां से शोहरत हासिल की और एक आवाज की दुनिया में अपना खास मुकाम रखते थे, कामयाबी उनके आगे पीछे घूमती थी। मगर अचानक असद अब्बास के गुर्दों का मसला हुआ, बीमार हुए और फिर उनका चेहरा जो कि इंतहाई खूबसूरत होता था, जो एक तवाना चेहरा था, जो एक नौजवान शख्स था, वो बिल्कुल काले स्याह चेहरे में बदल गया, बिल्कुल एक कमजोर और लागर शख्स जिसने अपनी तमाम प्रॉपर्टी सब कुछ बेच दिया, मगर फिर भी उसके इलाज के लिए वो रकम जो है वो कम पड़ती थी। मगर फिर हमने ये भी देखा कि असद अब्बास शहरियों से मदद की अपील करते रहे। कुछ लोगों ने मदद की, कुछ ने मजाक उड़ाया और दुनिया का एक जो दस्तूर है उसको आगे चलाया और असद अब्बास ये दुनिया छोड़कर चले गए हैं। मगर उन तमाम लोगों के लिए पैगाम छोड़ गए हैं, उन तमाम लोगों को बता गए हैं कि अगर तुम ये समझते हो कि तुम ताकतवर हो, अगर तुम समझते हो कि तुम कोई बहुत बड़े डिक्टेटर हो, अगर तुम समझते हो कि तुमसे ऊपर कोई ताकत वाला नहीं, तो याद रखें ताकत का सरचश्मा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। और अल्लाह ताला की ज़ात जब चाहे, जिसको चाहे, जहां से चाहे पकड़ सकती है और फिर अपने पास भी बुला सकती है। असद अब्बास की जिंदगी, यकीन करें, एक ऐसी जिंदगी है जिससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। एक नौजवान जो कि मिडिल क्लास नौजवान था, उसने बहुत शोहरत की बुलंदियों को छुआ, उसने तमाम लोगों के दिलों में खुशियां बिखेरी, चेहरों पर खुशियां बिखेरी, तमाम लोगों के दिलों को उनका मान रखा, मगर बिल आखिर असद अब्बास ये दुनिया छोड़कर चला गया। तो फिर याद रखें, पाकिस्तान में इस वक्त जो इंसानियत के हुकूकी पामाली हो रही है, पाकिस्तान में इस वक्त जो दरिंदगी हो रही है, पाकिस्तान में जो इस वक्त लोगों पर जुल्म और सितम हो रहा है, पाकिस्तान में जो लोग ये समझते हैं कि वो अनटचेबल हैं, जो लोग समझते हैं कि वो ताकतवर हैं, जो लोग समझते हैं कि वो किसी ओहदे पर हैं तो उनसे ये ओहदा छीना नहीं जा सकता, ये ओहदे पर सदा रहेंगे। तो याद रखें, असद अब्बास तो ये दुनिया छोड़ गया। यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग भी हमने देखे, जब रिटायर हुए तो फिर उन्हें कोई मुंह नहीं लगाता था। तो ये दुनिया एक धोखा है, ये दुनिया एक ऐसी जगह है जहां पर आप दिल तो लगाते हैं, जहां पर आपके पास जरा सा इख्तियार आता है आप जुल्म तो ढहाते हैं, आप इख्तियारात के मजे तो लूटते हैं, मगर आप भूल जाते हैं ये इख्तियारात, ये सारा शान और शौकत, ये लाम और लश्कर, ये सब एक दिन खत्म होगा। गुज़िश्ता दिनों हमने देखा कि 16 महीने की एक तवील जदोजहद, एक तवील जुल्म और सितम की हुकूमत खत्म हुई। शहबाज शरीफ 16 महीने इक़्तिदार से चिमटे रहे, वज़ीर आज़म अपने नाम के साथ लिखवाने के लिए उन्होंने जुल्म और सितम की तमाम हदें छुई, मगर फिर वो चले गए। और उनके जाने के बाद आपके सामने है सब कुछ। उनके जाने के बाद आपको पता है कि अब जब उन्हें काकड़ साहब ने उनकी गाड़ी में बिठाया तो अकेले वहां से निकल के गए। तो ये दुनिया ऐसी ही है, या तो आपके ओहदे आपसे ले लिए जाते हैं और अकेले आप जाते हैं, या फिर अल्लाह ताला की ज़ात आपको पकड़ लेती है, आपको अपने पास बुला लेती है, तो आप खाली आ जाते हैं। ये मालो ज़र, ये ओहदे, ये तमाम जितनी भी ताकत की चीज़ें हैं, ये दुनिया में रह जाएंगी। तो फिर खुदा न खास्ता आप अगर किसी के दिल के दुखाने का बायस बन जाए तो अल्लाह के यहाँ आप क्या मुँह लेकर जाएंगे? अवाम में, पब्लिक में
اس قوم میں پیار بانٹیں، اس قوم کو اپنے ساتھ لگائیں، ان کو اپنے سینے کے ساتھ لگائیں، کیونکہ یہ قوم جو ہے یہ اس وقت ایک پسی ہوئی قوم ہے۔ اس قوم کو ہمدردیوں کی ضرورت ہے، اس قوم کو سہارے کی ضرورت ہے، اس قوم کو جبر، ظلم اور تشدد کی ضرورت نہیں۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا ڈھیر زیادہ خیال رکھیے گا۔ اسد عباس کی مغفرت کے لیے دعا کیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔